होता है, मेरे हाथ में फोन है तो ये इरेज नहीं हुआ, ये जिस दिन मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, डिस्कार्ड दो तरीके से होता है वो इंस्ट्रूमेंट, कि या तो वो खराब हो जाए, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, वो काम नहीं करे, और या फिर उसकी कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए। जैसे पहले हम वैसे मोबाइल फोन काम में लेते थे सीडिया में और जीएसएम वाले, अब आजकल स्मार्टफोन आने लगे हैं तो वो फेज आउट हो गए। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए या वो डिवाइस खराब हो जाए तब वो एज ए रिजेक्ट आ जाती है, मतलब वो तब डिस्पोज की उसकी नौबत तब आती है जब वो या तो खराब हो गई हो या उसकी टेक्नोलॉजी बदल गई हो। दूसरा एक वे और भी, तो ये दोनों जनरेट होते हैं कंज्यूमर और बल्क कंज्यूमर। कंज्यूमर मींस होता है कि आप हम सब कंज्यूमर है, बल्क कंज्यूमर मींस जो आपका जो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये बल्क कंज्यूमर है, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन जहाँ बहुत सारे लोग हों, ऑफिस हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, पीएसयूज हैं, बैंक्स हैं, सारे आपके कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं बड़े, जहाँ भी ये पूरा सेटअप या आईटी लैबोरेटरी है जो भी है, जहाँ बहुत सारे लोग एक एक डेफिनेशन पे चलते हैं। ई वेस्ट टूल्स में एक कैटेगरी है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मींस ये वो लोग हैं जैसे डाइकिन है, सैमसंग है, एचपी, डेल, ये सारे लोग प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर का मतलब है कि जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो अपने ब्रांड नेम के साथ लॉन्च करता है मार्केट में थ्रू ए डीलर नेटवर्क। प्रोड्यूसर की सिंपल डेफिनेशन है कि उसका एक ब्रांड नेम है और उसका एक डीलर नेटवर्क है जिसके थ्रू वो अपना माल जो भी है उसका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो उसको मार्केट में लॉन्च करता है, वो प्रोड्यूसर है। जैसे डाइकिन हो गया, सैमसंग हो गया, एचपी, डेल, ये सारे जो बड़ी कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स आपको उनके बारे में तो नॉलेज है बिकॉज उसकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग होती है इन प्रोडक्ट्स की और सब उससे एक्वेंटेड है, सबको पता होता है वीडियोकॉन क्या है, एचपी क्या है, डेल क्या है, ये सारे लोग प्रोड्यूसर्स की डेफिनेशन में आते हैं। बिकॉज ऑफ इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इंपोर्ट ही करते हैं। अब जैसे डेल है तो डेल खुद कुछ नहीं बनाता, सब कुछ इंपोर्ट करके असेंबल करके इंडिया में बेच देता है। ये मल्टीनेशनल कंपनीज है बेसिकली, जो केवल भारत में ही नहीं, भारत से बाहर सभी कंट्रीज में ऑलमोस्ट इनके प्रोडक्ट सेल होते हैं। उसके बाद सेकंड है मैन्युफैक्चरर। दोनों एक जैसे ही वर्ड है, इंग्लिश के हिसाब से देखें तो प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन ई वेस्ट टूल्स के हिसाब से देखें तो दोनों डिफरेंट कैटेगरीज है। मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है कि जैसे कोई भी एक पार्ट है, सपोज करें कि अपन सबसे पहले कंप्यूटर या लैपटॉप को ही लें तो इसमें हार्ड डिस्क होती है, इसमें एक ही चीज नहीं होती, कंप्यूटर लैपटॉप केवल सब कुछ डेल ही नहीं बनाता, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। जैसे हार्ड डिस्क है तो वो सीगेट कंपनी बनाती है, प्रोसेसर है तो वो अलग कंपनी बनाती है, इंटेल बनाता है वो। तो ऐसे अलग अलग कंपनीज जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है प्रोड्यूसर्स के लिए, वो मैं ये एक सिंपल फॉर्म में है कि आप इसको देख के समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसमें जो ब्रांड ओनर प्रोड्यूसर है वो बना रहे हैं, जैसे मोबाइल बनाने वाली कंपनी मान लो, इसने मोबाइल बनाया, ई कॉमर्स के थ्रू आपने घर मंगा लिया, आप हैप्पी कंज्यूमर हो गए। अब जैसे आपके पास ये डिवाइस खराब हुआ या फेज आउट हुआ तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आपने अधिकृत ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर को दे दिया और या फिर आपने कबाड़ी वाले को दे दिया। अब आपने इधर दे दिया तो वो इस तरीके से अवैज्ञानिक तरीके से अनसाइंटिफिक मेथड के थ्रू एनवायरनमेंट को हार्म करने वाले मेथड्स के थ्रू प्रोसेस किया जाएगा, उसको जलाया भी जा सकता है, उसमें उसको डंप भी कर सकते हैं वो लोग। इसके अलावा वो उसको एसिड से लीच करते हैं तो उसमें सेवरल मेटल्स एसिड में आके उसे बहा दिया जाता है नालियों में। तो ये सारा बहुत सारी यूनिट्स थी पहले दिल्ली में, सीलमपुर और इस एरिया में, तो एनजीटी के इंटरवेंशन से काफी कुछ अभी इन यूनिट्स में कमी आई है। इसके अलावा जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन होने के बाद भी इन यूनिट्स पे काफी रोकथाम हुई है, बट अभी भी स्टिल जो लोग इस प्रोफेशन में एक बहुत बड़ा लाइवलीहुड है उनके लिए, तो बेसिकली उनका कलेक्शन नेटवर्क तो अच्छा है बट प्रोसेसिंग नेटवर्क सही नहीं है। इस वजह से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपने कलेक्शन सेंटर को दिया तो आपको प्राइस भी मिलेगी इस वेस्ट की और आपको एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड से आपके वेस्ट से वापस जो प्रेशियस मेटल्स है वो रिकवर होके वापस उसी जगह जा सकेंगी। अगर आपके लैपटॉप में कुछ सिल्वर या गोल्ड निकलता है तो वो वापस रिकवर होके फिर वापस उसी इंडस्ट्री में काम आ जाएगा। इस पूरे इधर वाले साइकिल को सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। आप कभी सिविल सर्विसेज या कभी भी कोई एग्जाम दोगे तो वहाँ ये क्वेश्चन आजकल आम है कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये जो है ना, ये सर्कुलर इकोनॉमी, इसका मतलब है कि जो चीज आपका प्रोडक्ट था आपने यूज किया, उसको ऑथराइज तरीके से, फॉर्मल तरीके से रिसाइकल किया और उससे जो मैनेजमेंट जो आपका मटेरियल निकला वो वापस रिकवर हो गया। आप ये सोचें कि अगर इतना गोल्ड, मान लो आपके ये पूरे इस रिसाइकलिंग प्रोसेस से 100 टन वेस्ट से मान लो 1 किलो गोल्ड भी निकला,
तो 1 किलो गोल्ड की माइनिंग में जो एक्सटेंशन बचता है, ओर निकलता है, फिर ओर की रिफाइनिंग होती है, वो कितना हार्मफुल प्रोसेस होता है एनवायरमेंट के लिए। कि ओर निकलेगा, पहले माइनिंग ऑपरेशन होंगे, गोल्ड माइनिंग होती है ना, गोल्ड की माइन से निकलता है गोल्ड, फिर ओर होगा, ओर का फर्दर मतलब रिफाइनिंग होगी ओर की रिफाइनिंग होने के बाद फिर उसकी प्योरिटी के लिए रिफाइनिंग होती है। तो मल्टीपल प्रोसेस से 1 किलो गोल्ड बनाना जितना हार्मफुल और पॉल्यूटिंग है, रिसाइकलिंग उतना आसान है। साथ में आपको अपने जो रिजर्वायर्स है, गोल्ड और सिल्वर और ये सारी चीजें लिमिटेड ही तो दी है प्रकृति ने हमें, ऐसे थोड़ी है कि ये अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। तो हम इन्हें फेंकते चले जाएंगे तो क्या फायदा है, फिर खत्म हो जाएंगी एक दिन ये चीजें। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट है कि आप उस वेस्ट को माइनिंग पे ना जाके रिसाइकलिंग करें। तो आजकल पूरे कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड में इस चीज को लेके बहुत बड़ी एक वो है ना, फोकस एरिया है उनका। ये सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना है। हमें चाहिए कि जो चीज हम बना रहे हैं वो उसको हम अपसाइकल करते हैं, कि हम जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड को रिसाइकल करके वापस कीबोर्ड ही बन जाए। लेकिन इसमें बहुत सारी R&D चाहिए, बहुत सारा इसमें अभी एफर्ट्स चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम इसको अचीव कर लेंगे कि वेस्ट रिसाइकलिंग आने वाले टाइम का सबसे ब्राइट फील्ड है। चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट हो, चाहे वो ई वेस्ट हो, चाहे MSW म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो, चाहे कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट हो। Meet the Kapoors. Grandpa Ishwar Kapoor, a retired teacher and president of the RWA. Our lady of the house, Mrs. Dhati Kapoor, homemaker who loves posting on social media. Come on everyone, dinner is late. Mr. Vikas Kapoor, founder of a gaming app company, a highly successful business leader. Rahul, Aarti, hurry up. 1 minute, mommy. Rahul, their younger son, an avid gamer. Coming, mom. Avi, their elder daughter, student of economics with a passion for environmental conservation. Someone seems happy tonight. Huh? Rahul? Mommy, Grandpa is buying me a new gaming device. Papa, no more games. He must focus on his studies. Yes, Bella, I told him so this afternoon. Rahul, time to finish your homework. And what are these toys lying on the bed for? Grandpa, these are not toys. They are my games. And I want a new one. But Beta, didn't you just buy this a few months ago? They're broken or have become old. The new game is awesome, Dadaji. I want it. Oh no. Rahul, Beta, what are we going to do with so many broken games? Can't even get them away. We'll have to throw them all. What an e-waste. How with us? All okay at work? Yeah, that is great. We just bagged the contract for developing a high-end gaming app. Had a long meeting with my team this evening. Hey Sameer, have you been through the specifications and quotations for the new systems? Yes, sir. They match our requirements perfectly. What about the huge cost implications? Hadn't we bought similar systems a year ago? Yes, sir, but what with rapidly changing technology, we need to constantly update our systems and stay ahead in business, sir. I agree, Sameer. But what do we do with the old systems then? Sir, I suggest that we sell these fast to get a good price. My local scrap dealer gave me 5,000 rupees for my broken laptop. 5,000 for a broken laptop. He knows people who can extract the valuable parts from the system. What an e-waste. Dad? No way. Don't tell me you plan to sell all the old computers to a scrap dealer to save some money and add to e-waste pile up. But why not, Beta? Dad, you cannot give those systems to an unauthorized buyer. But what is the alternative? At least this way we can get some money back. Amit can get us a good deal. Do you realize how would he manage this good deal? What do you think happens to all the electronic waste?
And why will they pay you a high price for an old, unusable electronic item? It is because electronic equipment has precious metals in them, like gold, silver, copper, and even rare earth metals. You seem to know a lot, Auntie. Mom, I'm working on my college project related to e-waste. Check this out. We are developing an app to make everyone aware about the hazards of e-waste. Dadaji, you have always worried about our colony backyard being stinky and smoky. I know, beta. It's because of the recyclers sorting the trash. True. Say, how much can we get for Rahul's old consoles? 3 to 400 bucks.